हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न समीकरणों को द्विघात समीकरणों के व्यापक व्यंजकों का प्रयोग करते हुए हल कीजिए। यहाँ से समीकरण हमें दी गई एक्स स्क्वायर प्लस वर्गमूल 3 माइनस 2 वर्गमूल 2 आयोटा गुणा एक्स माइनस 2 वर्गमूल 6 आयोटा बराबर 0। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। हमारे पास यहाँ से हमारा व्यापक व्यंजक के रूप में सबसे पहले द्विघात समीकरण का लिखें तो वह होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यदि हम यहाँ से x का मान लिखना चाहे श्रीधराचार्य विधि कहती है, जिसका हल आएगा माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टे में हमारे पास यहाँ से मान आएगा 2a। तो बट्टे में 2a लिखेंगे। तो यदि अब हम यहाँ से सरल करें, इसे सरल करके हम a बराबर क्या लिख सकते हैं, a। ठीक इसी प्रकार b बराबर आएगा वर्गमूल 3 माइनस 2 वर्गमूल 2 आयोटा आएगा। साथ ही यहाँ से c बराबर आएगा माइनस का 2 वर्गमूल 6 आयोटा आएगा। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का b अर्थात माइनस 3 प्लस 2 वर्गमूल 2 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस वर्गमूल b का स्क्वायर लिखेंगे तो वर्गमूल 3 माइनस 2 वर्गमूल 2 आयोटा का वर्ग आएगा माइनस 4ac। तो 4 गुणा a का मान तो एक ही है, किंतु c का मान माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 गुणा 2 अर्थात 8 वर्गमूल 6 आयोटा आ जाएगा और इसका पूरे का वर्गमूल हम लगाएंगे और बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से 2 गुणा a अर्थात 2 आ गया। अब इसे सरल करें तो यहाँ से हमारे पास मान क्या आएगा, x बराबर हम लिख सकते हैं माइनस का 3 वर्ग प्लस आएगा हमारे पास यहाँ से 2 वर्गमूल 2 आ गया, 2 वर्गमूल 2 आयोटा लिख देंगे तो प्लस में 2 वर्गमूल 2 आयोटा आ गया, प्लस माइनस यहाँ से आएगा वर्गमूल। अब इसे यदि हम सरल करें तो हमारे पास इसका पूरा वर्ग खोलेंगे, 3 का वर्गमूल 3 का वर्ग आएगा 3 प्लस यहाँ से आएगा 2 का वर्ग 4 और वर्गमूल 2 का वर्ग 2। तो 4 गुणा 2 8 आ गया। साथ ही हमारे पास यहाँ से इसके अनुसार और है क्या, इसमें आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर साथ में लिख देंगे तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 2ab। तो 2 गुणा a अर्थात 2 गुणा 3, यहाँ से 2 गुणा a करेंगे तो 2 गुणा 2 4 आ जाएगा, 2 और 3 का वर्गमूल 6 आएगा। तो 4 वर्गमूल 6 हो गया, 4 वर्गमूल 6 आएगा, आयोटा साथ में आ जाएगा और साथ ही हमारे पास यहाँ से है वो पद भी लिख देंगे, प्लस का 8 वर्गमूल 6 8 वर्गमूल 6 आयोटा आ जाएगा और बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से 2। तो अब यदि इस पद को हम सरल करें तो हमारे पास यहाँ से मान क्या आएगा, इसको सरल करके हम यहाँ से लिख सकते हैं, यह पद हमारे पास लिखा जा सकता है माइनस का 3 प्लस माइनस वर्ग प्लस केवल प्लस ही आएगा, 2 वर्गमूल 2 आयोटा आ जाएगा और प्लस माइनस वर्गमूल यहाँ। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 3 और आयोटा का वर्ग हम जानते हैं हमारे पास लिखा जाता है माइनस का 1 ही हमारे पास यहाँ से सूत्र होता है। तो यह सूत्र यदि हम यहाँ से काम में लेंगे तो 3 माइनस 8 आ गया और यहाँ से 8 माइनस 4 प्लस का 4 वर्गमूल 6 यहाँ से आयोटा शेष बचेगा और बट्टे में हम यहाँ से लगा देंगे 2। तो अब यदि इसे हम सरल करें तो यह मान आ जाएगा वर्गमूल 3 माइनस में प्लस आएगा, यहाँ से केवल 2 वर्गमूल 2 आयोटा आएगा, प्लस माइनस हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ से आ जाएगा वर्गमूल 4 वर्गमूल 6 आयोटा और 3 में से 8 जाएगा, माइनस का 5 शेष रहेगा और बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से 2। तो इस प्रकार यहाँ से हमारे पास इसके 2 हल आएंगे, प्लस व माइनस दोनों को अलग अलग करके हम यहाँ से इसके हल लिख देंगे, जो कि हमारे पास इस प्रश्न के हल होंगे। आशा है समझ आया। धन्यवाद।